हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस क्लास में मैं आपको जो है बीम से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं और इसमें जो है मैं कैसे रिएक्शंस को फाइंड करना है ये बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस लगाए थे वो पॉइंट लोड और यूडीएल पे बेस्ड क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में जो है एक नया चीज ऐड होगा, क्या? यूवीएल और पॉइंट लोड, और जो है क्या है यूवीएल, पॉइंट लोड और जो है यूडीएल, तीनों टाइप के लोड दिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये बीम कैसा है पहले देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी ऑफ द ओवरहैंगिंग बीम एज शोन इन फिगर। मतलब क्या है, ये बीम क्या है, ओवरहैंगिंग है, मतलब दो सपोर्ट्स पे ओवरहैंग है। ठीक है, तो दो सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी पे सपोर्ट दिया गया है। सपोर्ट क्या है, आर ए और आर बी, रिएक्शंस डेवलप होंगे आर ए और आर बी। अब जो है पॉइंट लोड कहाँ पे लग रहा है, इस पॉइंट पे देखिए पॉइंट लोड कितना लग रहा है, 30 किलो न्यूटन। यूडीएल कहाँ तक लग रहा है, 3 मीटर तक यूडीएल दिया है, जिसकी इंटेंसिटी दी गई है 24 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये क्या दिया है, ये यूवीएल है, यूनिफॉर्म वायरिंग लोड। इसके बारे में, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में मैंने एक वीडियो आपको बनाया है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो यूवीएल दिया है, यूवीएल की इंटेंसिटी दी गई है, मतलब ये मैक्सिमम लोड दिया है कितना, 40 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका लेंथ कितना है यूवीएल का, 1.5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा पॉइंट लोड के अलावा जो यूडीएल और यूवीएल है, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है, टाइप्स ऑफ लोडिंग में हमने आपको बताया, वहां पे आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम जो है इसको क्या करेंगे, इसको हमें केवल इसको और इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो यूडीएल है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ के साथ। तो 24 3 72, और ये कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा। तो हम सेंटर पे लगा देंगे, कितना, 72 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये क्या है, यूवीएल है। यूवीएल को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, यूवीएल में क्या करते हैं, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, वही क्या हो जाता है, टोटल लोड हो जाता है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया एक ऐसा दिख रहा है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, 1.5 इंटू हाइट। हाइट कितनी है, ये वाला लेंथ, और ये क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया होता है। ठीक है, तो इसी लेंथ को क्या कहते हैं, ये जो दिया रहता है इसको हम आसानी से रख सकते हैं इंटू 40। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये कितना होगा, हो जाएगा 20, ये 30, कितना आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन। अब ये 30 किलो न्यूटन आ गया, ये टोटल लोड, यूवीएल का टोटल लोड आ गया। ये कहाँ पे लगेगा, मैंने आपको बताया था कि इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स से 2/3 डिस्टेंस पे लगता है, या बेस पॉइंट से 1/3 पे लगता है। तो ये कितना है, 1.5। तो 1.5 का 2/3 अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 का जो है 2/3 करें तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2/3, ये कितना है 2/3, तो कितना हो जाएगा 0.5, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 1 डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं लगेगा, और ये कितना आ रहा है 30। इसको हम 30 किलो न्यूटन यहाँ पे लगा देंगे। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर, और ये जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर, और यहाँ से डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। और यहाँ पे एक लोड ऑलरेडी जो है रिएक्शंस लग रहा है आरबी, तो यहाँ पे हमने आरबी लगा दिया। बाकी सारे लोड एज इट इज हमें लगाने हैं। यहाँ पे लोड लग रहा था कितना, 30 हमने लगा दिया। यहाँ पे आर ए लग रहा था, हमने आर ए लगा दिया। ठीक है, बाकी सारे लोड एज इट इज हम इसको पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 1.5 होगा, ये भी कितना होगा 1.5। क्यों, क्योंकि सेंटर पे लग रहा है। ऐसे यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना दिया है 1 मीटर, और ये कितना दिया है, ये भी 1 मीटर दिया। तो सारे डिस्टेंस और सारे लोड को हमने पॉइंट लोड में, जो भी नहीं थे पॉइंट लोड, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये वैल्यूज आ गई। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है रिएक्शंस को फाइंड करेंगे कैसे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के। कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 होते हैं, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कैसा फोर्स सिस्टम है, नॉन कंकरेंट है। तो लेकिन तीन जो है एक्सप्रेशन, उसमें हम जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कहीं आएगा नहीं। ठीक है, केवल जो है, क्यों, सिंपली सपोर्टेड है। ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, केवल वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है। तो हमें केवल आर ए और आरबी फाइंड करना है। क्या करना है, आर ए और आरबी। तो आर ए आरबी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला हम कंडीशन लगाएंगे, हम ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। ए मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हम ये जब करेंगे तो देखेंगे कि मूवमेंट ए के अबाउट मूवमेंट जो है किन किन फोर्स से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो देखेंगे हमारे पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट या
क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कौन सा आ रहा है, एक इस फोर्स से आएगा, इस फोर्स से आएगा और एक इस फोर्स से आएगा। इन सारे फोर्स के कारण जो मूवमेंट है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इसके लिए देखें कितना है, 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1। तो मूवमेंट कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहला जो फोर्स है 30 किलो न्यूटन, उसके कारण मूवमेंट कितना आ जाएगा, 30 गुणे 1। दूसरा फोर्स क्या है 72, उसके कारण मूवमेंट क्या आएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 72 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है, 112, 21.5, 3.5, तो कितना है प्लस 72 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, ये हमने लिख लिया। उसके बाद कितना है 30, इसके कारण भी क्लॉकवाइज आएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस कितना है, देखिए 1.5, 2 1.5, 3.5, 3.5 और 2 कितना हो जाएगा 5.5, तो ये 5.5 हो गया। और कोई क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं दे रहा है। नेक्स्ट जो है ये वाला जो फोर्स कितना आ रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसके कारण मूवमेंट क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसके कारण मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसके कारण मूवमेंट हम लिखेंगे ही नहीं। तो इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, आरबी मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है, देखिए ध्यान से, 1.5, 3, 3, 2, 5 हो गया। बस ये इक्वेशन आपका बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ से आरबी तुरंत कैलकुलेट होके आ जाएगा। कितना आएगा, इसको हम सॉल्व कर लें। इसको अगर हम सॉल्व करें इसको, तो देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करें तो आरबी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 72 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 इज इक्वल टू इतना आ गया अपॉन 5 हमने कर लिया। ये आंसर आ गया 89.4। आरबी की वैल्यू क्या हो गई, 89.4 किलो न्यूटन। ये आ गया वर्टिकल रिएक्शन आरबी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो है आर ए निकालना है। आर ए के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दूसरा कंडीशन है क्या है, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, सारे अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू सारे डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आर ए और आर बी, आर ए और आर बी। तो क्या लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू सारे डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, 30 प्लस 72, क्या लिखेंगे 30 प्लस 72 प्लस और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है 30 प्लस 30। ये कितना हो जाएगा, आर ए की वैल्यू यहाँ पे हम आर बी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको। आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस 72 प्लस 72, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 माइनस आर बी कितना है, आर बी की वैल्यू 89.4। तो ये वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, आर ए की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 89.4, ये आ जाएगा 42.6। तो ये आंसर आ गया कितना, आर ए की वैल्यू 42.6, ये एक आंसर है। और आर बी की वैल्यू क्या है 89.4। ये वैल्यूज हमारे पास रिएक्शंस जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। तो यहाँ पे देखते हैं, आप लोग ध्यान रखिए कि जो है कैसे हम यूडीएल और यूवीएल को जो है कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में, और वो लोड कहाँ पे लगता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यूडीएल में कहाँ लगेगा, सेंटर पे लगेगा, लेंथ के बीच में लग जाएगा। और यूवीएल है तो अगर वर्टेक्स है तो वर्टेक्स से 2/3 मतलब 2/3 डिस्टेंस पे पूरा लेंथ देखेंगे, उसका 2/3 निकाल लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस आएगा या इधर से 1/3 डिस्टेंस ले लेंगे, आसानी से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।